आज के इस टॉपिक में पढ़ेंगे कंपाउंड क्या होता है। कंपाउंड की अगर आप लोगों को डेफिनेशन समझ आ जाती है तो आपको सारा का सारा पॉइंट क्लियर हो जाता है। इसके अंदर अब देखें क्या कहता है। कंपाउंड इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो बाय मास। यहाँ पर दो चीज़ें अपने दिमाग में रखनी चाहिए, वो ये है, एक तो कि केमिकली कंबाइन होती है, ठीक है, एटम दो हो सकते हैं, दो से ज़्यादा हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है वो ये वाली है कि इनके दरमियान एक चीज़ होती है, दैट इज़ फिक्स्ड रेशो बाय मास। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जो आप लोगों ने याद रखनी है। अब उसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं, फिर मैं आपको बताता हूँ, इसकी एग्जांपल लेके चलता हूँ, ठीक है। आपने इसको अंडरस्टैंड करना अच्छे से। अब ये है कि जब कंपाउंड बनता है तो कंपाउंड क्योंकि एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, ठीक है, इस वजह से क्या होता है, एलिमेंट्स जिनसे मिलकर कंपाउंड बनता है वो अपनी जो आइडेंटिटी है वो खो देते हैं। एलिमेंट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज़ एंड न्यू सब्सटेंस इज़ प्रोड्यूस्ड, ठीक है। नया सब्सटेंस जब बनता है तो जो पुराने वाली एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो या उसकी जो आइडेंटिटी होती है वो सारी की सारी ख़त्म हो जाती है क्योंकि नया कंपाउंड बन जाता है। अब उसके बाद ये वाला पॉइंट ज़रा आप देखिएगा, ठीक है। अक्सर ये भी एमसीक्यू में पूछा जा सकता है कि कंपाउंड कैन नॉट ब्रोकन डाउन बाय सिंपल फिजिकल मींस, मतलब हम उसको सिंपल किसी फिज़िकल मेथड से हम उनको नहीं तोड़ सकते। इनको तोड़ने के लिए हमें कोई किसी केमिकल रिएक्शन या केमिकल मेथड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। फिज़िकल मेथड जो है उससे हम उसको नहीं तोड़ सकते। तो इसके साथ एग्जांपल देखते हैं हम, ठीक है। आपके पास क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये एक कंपाउंड है, वाटर है, ये भी कंपाउंड है। अब आपने देखना कैसे कि ये कंपाउंड कैसे है। नंबर 1 देखो, कार्बन का जो मैस होता है वो होता है 12, ऑक्सीजन का एक एटम का मैस होता है 16। तो यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम हैं तो इस वजह से क्या आ गया है, 32 ऑक्सीजन का मैस आ गया, ठीक है। अब इसके अलावा एक ये इसकी एटॉमिक मैस जो है उसकी रेशो पाई जाती है, एक और भी रेशो पाई जाती है इनके दरमियान। अगर आप और करें तो 3:8, अगर आप इसको डिवाइड कर दें इनको 4 पर तो ये आपके पास रेशो बन जाती है, ठीक है। अब इसी तरह वाटर की बात करते हैं तो वाटर में भी 2 तरह की रेशो पाई जाती है। अगर आप यहाँ पे बात करें तो इधर आपके पास एक रेशो ये है एटॉमिक मैस की और एक एटॉमिक मैस की ये रेशो है। यहाँ पे क्योंकि आपको पता है एक हाइड्रोजन एटम का मैस 1 होता है तो यहाँ पर 2 एटम है, इस वजह से 1 लिखा गया है। रेशो 16 क्योंकि एक ऑक्सीजन एटम का मैस कितना होता है, 16 होता है। इसको भी अगर हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो आपके पास ये सेम टू सेम ये रेशो बनती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास क्या कि कंपाउंड क्या होता है और उसके दरमियान जो रेशो होती है वो मैस के लिहाज से हम उसकी रेशो को देखते हैं। इसी तरह हम नेक्स्ट कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है उसको कंपाउंड के बारे में बात करेंगे, इसकी क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो इसको 2 हिस्सों में हम डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक है आपके पास आयनिक कंपाउंड होता है, ठीक है, आयनिक कंपाउंड। दूसरे नंबर पे होता है हमारे पास कोवैलेंट कंपाउंड। इंतहाई इजी पॉइंट है दोनों में, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। 1 बाय 1 हम इसको हमने अंडरस्टैंड कर जाना है। जो आपके पास इंपॉर्टेंट बात है वो ये है सबसे पहली कि आयनिक कंपाउंड क्या होता है जिसमें आयनिक बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है, और कोवैलेंट कंपाउंड क्या होता है जिसमें कोवैलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अब सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो आयनिक कंपाउंड है ना ये फ्री हालत में एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म, ठीक है, डू नॉट एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि ये इंडिपेंडेंट नहीं रह सकता, डू नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली, ठीक है, ये पॉइंट है। जबकि अगर हम कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करते हैं तो ये एग्जिस्ट करता है, ठीक है, एग्जिस्ट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म,
ठीक है, ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इंडिपेंडेंटली भी ये एग्जिस्ट कर सकता है। अब अगर हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड किस शक्ल में पाया जाता है, तो वो आप लोगों ने याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि क्योंकि हमने बात की कि ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर किस हालत में करता है, तो ये एग्जिस्ट करता है सिर्फ एक हालत में, दैट इज़ 3D फॉर्म, ठीक है, दैट इज़ 3D, जिसको आप कहते हैं क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, 3D फॉर्म के अंदर एग्जिस्ट करता है, जिसका स्ट्रक्चर आप यूं भी बना सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से उसका स्ट्रक्चर भी बनाया जाता है, तो ये एक 3D फॉर्म बन जाती है इस तरीके से, ठीक है। और हम कोवलेंट कंपाउंड की बात कर रहे थे, तो कोवलेंट कंपाउंड क्योंकि मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, अगर हम इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो जो कोवलेंट कंपाउंड हैं इनकी एग्जांपल्स में आपके पास आ जाता है HCl, ठीक है, वाटर आ जाता है, इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड भी आ जाता है, ठीक है। जबकि अगर हम बात करते हैं आयनिक कंपाउंड, क्योंकि आपको पता है आयनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं जो सबसे इम्पोर्टेंट हम पढ़ते हैं, वो आपके पास एक तो आ जाता है NaCl, फिर आ जाता है आपके पास पोटाशियम क्लोराइड, दैन कैल्शियम क्लोराइड भी आपके पास इसी के अंदर ही आता है, ठीक है। तो ये था कंपाउंड और इसकी क्लासिफिकेशन इन सिंपल वे।